और दोस्तों स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगेन आज 3 स्टॉक जिसके अंदर या तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, या ब्रेकआउट के मोमेंट पे है जिसमें आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं, देखिए कोई भी फिलॉसफी या कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी शेयर मार्केट में हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ। मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग करता हूँ और आप लोगों को कोई अलग बताता हूँ, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर 70% भी मेरा विनिंग रेट है तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं इसी स्ट्रेटजी पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 10 में से 3 का मेरा एसएल हिट होगा, 4 का भी एसएल हिट होता है, 5 का भी एसएल हिट होता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड हमेशा 1:2 से ऊपर ही रहता है, 1:1 नहीं रहता, इसलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए कोई मेरे को इतना टेंशन नहीं है। अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली फॉलो करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपना कोई ले। ऐसा ना हो कि 10 मैं आपको स्टॉक बताऊं उसमें से आप जाकर कोई भी 3 रैंडम सेलेक्ट कर लें और इन्हीं तीनों में ऐसे हिट हो जाए और बाद में आप उसको उल्टा सीधा बोलते रहे, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल लगता है वो आप कीजिए। आप अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाइए, आप अपना एक सेटअप बनाइए, उस सेटअप को आप फॉलो कीजिए, उसके रिस्क रिवार्ड को आप समझिए, ठीक है। मैं अपना आपको साथ शेयर करता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए आज 3 स्टॉक। पहला जो स्टॉक है महिंद्रा लॉजिस्टिक, छोटी सी कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि चार्ट पैटर्न जो लगा है ये 3 EMA यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI के कॉम्बिनेशन के साथ में वॉल्यूम भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ही प्राइस पे ये कई मतलब कि मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया हुआ है और ये सपोर्ट कितने दिन का है, लगभग ये सपोर्ट जो है ये पूरे 2 साल का तक का सपोर्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 1 साल तक का सपोर्ट है। 23 फरवरी 2023 से देखिए इसी एक प्राइस जोन पे को ये सपोर्ट पर लिए हुए हैं, इसी प्राइस जोन पे, ठीक है ना। कभी भी तोड़ के नहीं जा रहे हैं, कभी भी तोड़ के नहीं जा रहा है। और हमारा इस चार्ट पैटर्न का लॉजिक क्या है कि जब मल्टीपल मल्टीपल जब सपोर्ट बने, 3 टाइम बॉटम बने, 4 टाइम बॉटम बने, मल्टीपल टाइम बॉटम बने और उसके बाद मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर होने यानी कि नीचे से रेड लाइन ऊपर की तरफ जाए, प्राइस ऊपर जाए और कंसोलिडेशन का एक रेंज बनाए, या तो रेंज करे बैकआउट के बाद रेंज ब्रेकआउट करे, यानी कि यहां से किया रहता था रेंज, यहाँ पर रेंज बनाया और रेंज ब्रेक करके यहां से अगर किया रहता तो हमारी एंट्री बनती थी। यहां से नहीं किया तो सेकंड एंट्री क्या है कि यहाँ पर रिटेस्ट किया और ये जो लो है इस लो के पास नहीं आया, ठीक है ना। आप चार्ट को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इस लो के पास अब नहीं आया। अब लो कहाँ शिफ्ट हो गया, लो शिफ्ट हो गया 360-75 के आसपास में और उसके बाद ये कंसोलिडेशन को वापस इन्होंने निकाला और आज के दिन लगभग 10% तेजी के साथ वॉल्यूम के साथ, क्योंकि इस बीच में वॉल्यूम ड्राई हो गया था, यहाँ पर देख रहा है वॉल्यूम ड्राई हो रहा है और साथ में RSI भी आज 65 के ऊपर चला गया और ये लॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं, जबरदस्त 10% की तेजी के साथ क्लोजअप दिया, ठीक है ना। और ये प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा जो कि निसंदेह अब करने जा रहा है, इसके ऊपर करे, ठीक है, यानी 460 के ऊपर में, तो अब अगला टारगेट जो है 560 रुपया का, ठीक है। अगला टारगेट 560 रुपया का है और ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और लॉजिस्टिक सेक्टर आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर से चला ही नहीं है। 3 ईयर्स में लॉजिस्टिक सेक्टर बैठा हुआ है, फार्मा और केमिकल सेक्टर बैठा हुआ है, यही सेक्टर आने वाले 1-2 साल में जबरदस्त धमाल मचाएंगे। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं कि स्विंग ट्रेड की और मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, तो आप इसी के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और इसको लेके जा सकते हैं। पहला टारगेट 560 का जो इजिली आता हुआ दिख रहा है मेरे को, और सेकंड टारगेट जो है इसका ऑल टाइम हाई जो कि 808 का जो बनाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, जो मैं बहुत पहले इसमें वीडियो बनाया क्योंकि मैंने भी इसी में पोजीशन अपना बनाया था, तब बनाया था मैंने पोजीशन जब इस ब्रेकआउट को ये तोड़ कर गए थे, ठीक है। इस ब्रेकआउट के ऊपर जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तब गए थे और वहां से देखिए इन्होंने एक हाई बनाया 1068 का
फिर लो आए और इसी लो 900 के आसपास इन्होंने सपोर्ट लिया, जहां पर पहले ये कंसोलिडेट कर, यहाँ के बाद फिर वापस आया और आज जबरदस्त तेजी। इस बीच में वॉल्यूम का कैंडल भी देख सकते हैं और आरएसआई का भी देख सकते हैं, यानी कि ये तीनों आपके फेवर में है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा लेके आता हूँ, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जाकर इन्होंने प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाकर इन्होंने क्लोजिंग दिया है, और ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके ऊपर जाकर क्लोज होना जरूरी था। अब इसी के ऊपर अपना पोजीशन बनाए और जहां तक ये जाता है जाए, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए जब ये चार्ट पैटर्न बनता है ना दोस्तों, जब ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, तो इतनी आसानी से कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं आता, ठीक है। एसएल का बात यह है कि मेरा एसएल हमेशा 200 डेज का होगा। हाँ 10 में से जाएगा, 10 में से 2 एसएल जाएगा, लेकिन 8 में मैं हमेशा जीतूंगा, ठीक है ना। एक एसएल बड़ा भी होगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेन है साइकोलॉजी आपकी, आपकी माइंडसेट किस तरह का है। आप ये बीच बीच में रेड कैंडल बनेगा, इसे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिर क्या शेयर मार्केट में आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहीं पर आप पोजीशन बनाए। ब्रेकआउट अगर ट्रेडर हो, जो आदमी रिटेस्ट ट्रेडर होता है, वो यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया रहेगा, क्योंकि ये उसको देख रहा है ज्यादा से ज्यादा गिरता तो कहाँ गिरता, 800 के पास आता। 800 तो इंट्री स्टेशन है भैया, लोग तो अपना पैसा लेके बैठे हुए हैं 800 पर एंट्री लेने के लिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कैंडल आपका सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना में कल परसों के सत्र में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा खासा तेजी आप बना सकते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक है KNR कंस्ट्रक्शन, ठीक है, KNR कंस्ट्रक्शन। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी देखिए मल्टीपल टाइम जो है ये इनका लो लगा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। लेकिन इसके बाद लो शिफ्ट हो गया 260 पे, 260 के ऊपर नहीं गया, और फिर बाद का 3 कैंडल देखिए, ये तीनों मूविंग एवरेज के बीच में रहा, और आज के दिन प्रीवियस 1 वीक के कैंडल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो क्लियर कट डब्ल्यू के नेक लाइन के ऊपर जाकर इन्होंने क्लोज दिया है 281 के ऊपर में। अब आप चाहे तो 220 रुपया का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। एसएल बहुत ही छोटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट, एसएल आपका बहुत ही छोटा है। आप इसके नीचे के 260 रुपया के नीचे 259 रुपया 50 पैसा, 260 रुपया भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर पोजीशन बनाए तो सिर्फ 21 रुपया का एसएल है, लेकिन इसको तेजी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टारगेट बहुत बड़ा निकल के आएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ टारगेट, कि ये कंसोलिडेशन रेंज है इसका, दिख रहा है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन रे है। कितना टाइम यहाँ पर इसने रेसिस्टेंट फेस किया, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंट फेस करके निकल रहा है, ठीक है। एक बार अगर ये निकल गया तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई 360 के ऊपर जा रहा है दोस्तों, 360 के ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई जा रहा है। और साथ में वॉल्यूम कैंडल भी देखिए, आरएसआई भी देखिए, तीनों आपके पक्ष में है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एसएल तो आपको लेना ही पड़ेगा, एसएल के लिए हिम्मत तो करना ही पड़ेगा। अगर एसएल लेना मार्केट में नहीं जाते तो फिर ट्रेडिंग आप लोग के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मेरा तो एसएल यहाँ पर है भैया, मेरा तो एसएल है, ठीक है, मैं लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे जब जब इसके नीचे आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब जब नीचे आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहे हैं और ऊपर लेकर जा रहा है। फिर भी ये तीनों स्टॉक आप अपने टाइम चार्ट पैटर्न पर डाल के देखिए। अगर चार्ट पैटर्न पर आपके आपके प्लान के, आपके रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर ये सही है तो फिर ट्रेड कीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।